सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो प्यारे गुजरात में स्थित है, जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेता है, एक बार अभिषेक कर लेता है, मानो वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। किसी को कुष्ठ रोग अगर हो जाए, मैं निवेदन करूं, अगर वो 11 रुद्राभिषेक सोमनाथ मंदिर में जाकर अगर वो जातक कर ले, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसका कोढ़ रोग नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तरह तरह के डॉक्टरों को पैसा खर्च करने से अच्छा है ये ट्रीटमेंट करें। एक बार चंद्रमा को कुष्ठ रोग हो गया था, सोमनाथ की उपासना के माध्यम से चंद्रमा का कुष्ठ रोग नष्ट हो गया। ऐसा है ये भगवान शिव का सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। दूसरा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। कोई शरीर से बहुत दुखी हो, किसी को कैंसर हो या किसी को ब्लड प्रेशर से शिकायत हो, किसी का बीपी बढ़ता हो, बीपी, ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसे घातक मर्ज अगर 51 दिन मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का अगर चरणोदक ग्रहण कर लिया जाए, गंगा जल कृष्णा नदी से लेकर भोलेनाथ को चढ़ावे और उसी को फिर एक पात्र में भरकर अपने घर ले आए। 51 दिन उस जातक को अगर पिलाया जाए, गारंटी के साथ कहता हूं ये प्रैक्टिकल किया हुआ है हमारा, उसका जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, कैंसर जैसी घातक बीमारियों की दवा भगवान मल्लिकार्जुन का चरणामृत। तीसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो क्षिप्रा के तट पर स्थित है उज्जैन में। अकाल मृत्यु जो मरे, जो गर्व करे चंडाल का, वो काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जिसको मृत्यु का भय हो, जिसके अष्टम भाव में शनि और राहु वक्र दृष्टि हो, जो पाप करता हो, मांस मदिरा का जो सेवन करता है, वो चंडाल की श्रेणी में आता है। अगर वह जातक केवल और केवल 11 दिन महाकालेश्वर की दिव्य भूमि में क्षिप्रा स्नान करके महाकाल भगवान को जल अर्पित करे तो वो चांडाल भी धन्य हो जाता है प्यारे, उसके पापों का प्रक्षालन हो जाता है। ऐसी है मां क्षिप्रा और महाकाल की महिमा। चांडाल भी धन्य हो जाता है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मलावा क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ओमकारेश्वर, किसी को पीलिया रोग हो जाए, किसी को मिर्गी आती हो, तो निवेदन करूं नर्मदा नदी के तट पर जाएं और वहां 3 दिन स्नान करें और ज्यादा नहीं 11,000 कलाक्षर मंत्र का जाप करें वहां, और एक नर्मदा के तट से, नर्मदा नदी से शिव का पत्थर ले आए,
क्योंकि नर्मदा का प्रत्येक पत्थर शंकर होता है। नर्मदा नदी का जो प्रत्येक पत्थर है, प्रत्येक कंकड़ है, वो शंकर है। और गंडकी नदी का, गंडकी नदी आप जानते होंगे दामोदर कुंड में, जहां जड़भरत जी महाराज ने तप किया था, नेपाल में गंडकी नदी प्रवाहित है। वहां का प्रत्येक पत्थर शालिग्राम है, जो काले काले पत्थर होते हैं। मैं निवेदन कर रहा था, ओम कालेश्वर भगवान की वो दिव्य महिमा है। नर्मदा से अगर आप वो शिव का पत्थर लाकर, जिसको मिर्गी है, जिसको पीलिया जैसा रोग है, अगर उस जातक के द्वारा सावन में 30 दिन आते हैं, 30 दिन उस शिवलिंग पर बिल्वपत्र एवं शुद्ध जल चढ़ा दिया जाए, उस जातक के द्वारा चढ़वा दिया जाए, तो प्यारे मिर्गी का जो रोग है वो जन्म जन्मांतर के लिए नष्ट हो जाता है। ऐसी है ये भगवान शिव की महिमा। 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यम महाकाला ओमकारम ममलेश्वर केदारम हिमवत पृष्ठे केदारम हिमवत पृष्ठे। उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर केदार नाम की चोटी पर स्थित है केदारनाथ भगवान। किसी ने भ्रूण हत्या किया हो या किसी ने गौ का वध किया हो, अगर वह प्राणी 11 दिन केदारनाथ में रहकर अगर एक समय व्रत करके नमः शिवाय का 11 दिन अगर बैठकर जाप करे, गौ का जो वध किया है, जिसने भ्रूण हत्या की है, अपने जीवन में पाप जिसने किया है, अगर वह जातक भगवान केदारनाथ की 11 दिन उपासना कर ले, एक समय सागार लेकर के, उसका वह ब्रह्म हत्या जैसा पाप मिट जाता है और भगवान शिव के धाम का वो अधिकारी हो जाता है। ऐसी भगवान केदारनाथ की महिमा है। 5वां केदारनाथ भूमि, आहा बड़ी पवित्र है, जहां का वातावरण बड़ा अद्भुत है प्यारे। और 6वां ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। शहर के तकरीबन 110 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। जिसका बेटा एग्जाम में विफल हो जाता हो, खूब तैयारी करता हो, 1.2 नंबर 5 नंबर से रह जाता हो, उस बालक के हाथ से 11 नारियल ओम बनवाकर और 108 बिलपत्र अगर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में अर्पित कर दिया जाए, तो गारंटी के साथ कहता हूं वो कभी विफल नहीं हो सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। वो एग्जाम में पास होगा, ये हमारा दावा है। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है महाराज। हमारे एक भक्त थे, उनको हमने ये उपचार बताया था, वो शिव पुराण सुन रहे थे, और एक बार जब उसके द्वारा हमने 11 नारियल में ओम लिखवा कर, कलाया धागा बंधवा कर 108 बिलपत्र मंत्रों के द्वारा उस ज्योतिर्लिंग पर चढ़वाया, तो प्यारे 6 महीने बाद उस बालक का सिलेक्शन हो गया। मानो वो IAS की एग्जाम में उत्तीर्ण हो गया। ऐसी है भीमा शंकर भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग की महिमा।
सातवां ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की एक बड़ी विशेषता, जिसकी नेत्रों में ज्योति ना हो, अगर वह जातक काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर शहद का अभिषेक करे, बिल्व पत्र में राम नाम लिख करके बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पर 51 या 21 बिल्व पत्र अर्पित करे और शहद चढ़ाकर चढ़ी हुई शहद अपने घर ले आवे और उसको दूध में मिलाकर अगर वो 7 दिन उस शहद को दूध में मिलाकर अगर वह जातक ले तो प्यारे 7 दिन बाद उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है। ज्यादा नहीं तो 50% लाभ होगा उसको। लिख लीजिए आप, जोरदार ताली बजाएं। आप लिख लीजिए इस चीज को जो मैं बता रहा हूं, ये शिव महापुराणांतर्गत है। उस जातक की दिव्य दृष्टि हो जाती है तो बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की उपासना करता है। और तो और 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है।